Hello everyone, welcome to Cyber Network. In this video, we will be installing GUI on Arch Linux. Further in the video, I will be explaining everything in Urdu. So सबसे पहले GUI इंस्टॉल करने से पहले हम जो डिफरेंट GUI है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव जीनोम। जीनोम जो है ये एक मॉडर्न है और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है KD प्लाज्मा का। बेसिकली ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल है और नॉर्मली जो इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे वो जीनोम यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होता है। इसके अलावा जो इंटरफेस है हमारे पास वो है XFCE। बेसिकली ये सेम है जो काली लिनक्स में भी हमें देखने को मिलता है। ये लाइट वेट है। इसके अलावा जो इसके डिफरेंट और एडवांटेजेस हैं उनमें आ जाता है कि ये रिसोर्स एफिशिएंट है और इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। i3 भी एक है जो कि टाइलिंग विंडो मैनेजर है। इस ये भी लाइट वेट है, रिसोर्स एफिशिएंट है और इसका भी जो इंटरफेस है ना वो भी मिनिमलिस्टिक है। सो जीनोम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम मशीन पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद जीनोम की जो रिक्वायर्ड डिपॉजिटरी है उनको इंस्टॉल करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पास फ्रेज़ डालूँगा क्योंकि मैंने इस जो STA3 है इसको मैंने इनक्रिप्ट किया हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले पास फ्रेज़ डालूँगा और फिर मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैं ये आपके सामने कमांड लाइन इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले मैं एज अ रूट यूज़र एंटर करूँगा और पासवर्ड भी डालूँगा। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डिपॉजिटरी है उनको इंस्टॉल करने से पहले मैं सबसे पहले जो पैकमैन है इसको मैं सिंक्रोनाइज़ कर लूँगा। सिंक्रोनाइज़ करने के लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा पैकमैन -SYU। ये थोड़ा सा टाइम लेके डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे। और जैसे ही ये ख़त्म होगा तो फिर हमें जो भी रिक्वायर्ड डिपॉजिटरी है हम उनको डाउनलोड करेंगे। So let's wait. आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है तो हम फर्दर मूव करते हैं, जो भी रिक्वायर पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करेंगे पैकमैन -SY टू इंस्टॉल द पैकेज। द फर्स्ट package is XORG. The second one is Genome. Third one is Genome Extra and the fourth one is GDM. मैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उनको डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करके इनको इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे मैं वाई प्रेस करके जो भी ये चारों पैकेज हैं इनकी जितनी भी डिपॉजिटरीज़ हैं इनको मैं डाउनलोड करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें जो सर्विस है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्विस को जब हम GDM की सर्विस को इंस्टॉल करेंगे तब नेक्स्ट टाइम जब हम रीबूट करेंगे तो हमें ये जो भी हमारा इंटरफेस जीनोम जो है जो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं ये हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा अनटिल ये सारा प्रोसीजर जो डाउनलोडिंग है ये ख़त्म हो जाए। ओके, इंस्टॉलिंग GCC। डिफरेंट हमें पाइथन के पैकेजेस और इसके अलावा जो दूसरे जो पैकेजेस हैं वो हमें अभी देखने को नज़र आ रहे हैं कि ये भी डाउनलोड हो रहे हैं। फर्दर ये इंस्टॉलेशन जो है ये ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हमने अब सर्विस को इनेबल करना है। तो उसके लिए हम systemctl की कमांड जो है वो यूज़ करेंगे।
सो कमांड है systemctl इनेबल, क्योंकि हम सर्विस को सबसे पहले इनेबल करेंगे, एंड gdm। तो ये जो gdm की सर्विस है ये बैकग्राउंड में इनेबल हो जाएगी। इसके बाद हम रीबूट करेंगे। सो जैसे ही रीबूट होता है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा इंटरफेस है वो इंस्टॉल हो गया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं। ये भी मैं पास फ्रेज डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी डिवाइस जो है वो इनक्रिप्टेड है STA3। सो लेट्स सी ये काम करता है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मुझे 2 यूज़र नज़र आ रहे हैं और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लेकिन जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मुझे कमांड लाइन इंटरफेस नज़र आ रहा था। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है जीनोम का, GDM का और सर्टन जो रिक्वायर्ड डिपॉजिटरीज थी वो सारी को इंस्टॉल करने के बाद जब हमने GDM की सर्विस को इनेबल किया है तो ये हमारे पास जो इंटरफेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसको सिस्टम को दोबारा से ऑन करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो इस सिस्टम पे इंस्टॉल है। सो इसमें एज़ यूजुअल जो नॉर्मल लिनक्स के सिस्टम्स हैं उसी की तरह का ये इंटरफेस है। तो इसमें मैं PWD करके जो करंट यूज़र है वो भी देख सकता हूँ कि वो इस वक्त रूट है। सो फर्दर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ अबाउट BTRFS, जिसमें हम अभी BTRFS का स्नैपशॉट लेंगे और इसको रिस्टोर करेंगे। सो STA3 में मैंने जो फाइल सिस्टम यूज़ किया है वो BTRFS है। सो सबसे पहले मैं BTRFS जो है इसका स्नैपशॉट लूँगा। तो उसके लिए जो कमांड है वो है BTRFS सब वॉल्यूम गेट डिफ़ॉल्ट। सो इससे सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि अभी जो करंट हमारा स्नैपशॉट है वो कौन सा चल रहा है। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, टर्मिनल की स्क्रीन को। सो इसमें हम देख सकते हैं कि स्नैप 101 जो है ना ये इस वक्त करंट जो है ना ये स्नैपशॉट इस पे चल रहा है। ये रूट डेस्कटॉप के ऊपर ये पड़ा हुआ है। सो इसके बाद इसकी जो आईडी है वो 270 है। इसके बाद अब हम यहाँ पे जो स्नैपशॉट है इसको क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले नीचे आ जाऊँ। उसके लिए जो कमांड है वो है BTRFS, ऊपर वाली कमांड को मैं रीयूज़ कर लेता हूँ, BTRFS सब वॉल्यूम, उसके बाद स्नैपशॉट, क्योंकि हम अभी स्नैपशॉट लेने वाले हैं। सो जो करंट डायरेक्टरी है मैं पहले उसका पाथ दूंगा और फिर जहाँ पे मैंने इसको स्टोर करवाना है मैं उसका पाथ दे दूंगा। लेट्स से कि मैंने रूट में जो डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी है उसके अंदर इसको क्रिएट करना है और मैं अब मैं इसका जो नेम है स्नैपशॉट का वो दूंगा। सो मैं इसका नेम न्यू स्नैप दे देता हूँ। लो, आफ्टर रनिंग दिस कमांड ये हमें बता रहा है कि जो स्नैपशॉट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम जो अवेलेबल स्नैपशॉट हैं उनकी लिस्ट चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग BTRFS सब वॉल्यूम लिस्ट कमांड। सो एट द एंड हमें नज़र आ रहा है कि जो न्यू स्नैप है ना ये क्रिएट हो चुका है, इसकी आईडी है 271। तो मैं सबसे पहले इसका पाथ जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर टर्मिनल क्लियर करके फर्दर हम जो है ना इसको अब एक्टिवेट करेंगे ताकि रिस्टोर का जो प्रोसीजर है इसकी तरफ अब हम जाएंगे। सो रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले जो कमांड है वो है BTRFS सब वॉल्यूम, सेम जैसे हमने ऊपर यूज़ की थी। नेक्स्ट है जी सेट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अब हमने जो BTRFS का जो स्नैपशॉट है उसको अब हम डिफ़ॉल्ट सेट करने लगे हैं। सेट डिफ़ॉल्ट स्पेस एंड देन वो पाथ जो मैंने अभी कॉपी किया था जो है रूट डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग एरर, मैं जो दूसरा है उसी को यूज़ कर लेता हूँ जो अभी मैंने कॉपी किया है। राइट क्लिक करके पेस्ट एंड देन प्रेस एंटर। लेट मी फर्स्ट चेक कि इस डायरेक्टरी में ये स्नैपशॉट क्रिएट हुआ भी है या नहीं। तो मैं इसको फाइल सिस्टम में जाके डॉक्यूमेंट्स में देखूँगा माई स्नैप, तो बिल्कुल
ये इसका एक फ़ोल्डर क्रिएट तो हुआ है। इसके अंदर अगर हम इसका कंटेंट चेक करें तो इसमें बिन का फ़ोल्डर है, बूट का फ़ोल्डर है, ईटीसी है, डिफरेंट सारे जितने फ़ोल्डर है वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो आफ्टर रनिंग दिस कमांड मैं सिस्टम को रीबूट करूँगा और रीबूट करने के बाद हम दोबारा जो है जितने भी करंट जो सिस्टम पे के ऊपर जो स्नैपशॉट चल रहा है उसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं पास फ्रेज अगेन डालूँगा। सो सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ रूट के क्रेडेंशियल्स। इसके बाद टर्मिनल को मैं ओपन करूँगा। अब मैं कमांड रन करूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि अभी जो करंट BTRFS का स्नैपशॉट है वो कौन सा है। तो उसकी कमांड है BTRFS सब वॉल्यूम और गेट डिफ़ॉल्ट और स्पेस के बाद /। सो इसको मैं सबसे पहले थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो हमें ये बता रहा है कि जो न्यू स्नैप है ना वो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट सेट है स्नैपशॉट। सो ये न्यू स्नैप बिल्कुल सेम वही है जो हमने अभी कुछ मिनटों पहले क्रिएट किया है। सो ये भी बता रहा है कि रूट की डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट्स में ये पड़ा है। तो अगेन मैं फ़ाइल सिस्टम में जाके फाइल्स को ओपन करके इस डायरेक्टरी में ये भी दोबारा से कंफर्म कर लूँ कि ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं। सो मैं अगेन गया हूँ तो मुझे सारे जो फ़ोल्डर हैं वो नज़र आ रहे हैं। सो फर्दर मैं इसको क्लियर करूँगा और इसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा क्योंकि जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।